है सबको? हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ा है, मैंने पहले ही बोला था सब इंटरकनेक्टेड, अब यहां से कहानी सब जुड़ी हुई चलेगी चेनों में, ठीक है क्या? तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा है, आपको केडी केई केपी केआर पता होना चाहिए, हाँ या नहीं? थोड़ा बहुत निकालते भी आना चाहिए, उसका यूज यहाँ पे आएगा। अब हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। तुमने बिजनेस स्टडीज में ये थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, ठीक है क्या, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा था। अब अपन एकदम इसमें गोते लगाएंगे। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बताओ पहले। डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन, मतलब कुल मिला के हमारा कैपिटल का स्ट्रक्चर, हमारा कैपिटल का स्ट्रक्चर। व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस, व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर मुझे पैसा चाहिए, अगर मुझे पैसा चाहिए तो मुझे क्या उठाना चाहिए? डेट उठाना चाहिए कि इक्विटी की प्रेफरेंस या रिटेन अर्निंग्स को यूज करना चाहिए? जितने भी हमारे सोर्स ऑफ कैपिटल है उससे हमको क्या चुनना चाहिए? मेनली डेट और इक्विटी की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। एक बात बताओ, थोड़ा बहुत जो तुमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है या कॉमन सेंस है, तुमको क्या लगता है कब डेट उठाना चाहिए, कब इक्विटी? हाँ। हम्म। अगर आप रिस्क एवर्स हो, रिस्क एवर्स हो मतलब आपको रिस्क नहीं पसंद, आपको पसंद है रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। याद रखना, मैंने एक चीज आपको बताई थी, कंपनी के लिए क्या रिस्की होता है? डेट इज रिस्की। कंपनी के लिए डेट इज रिस्की, इक्विटी इज नॉट रिस्की। हाँ है ना, बोलो। पक्का? कंपनी के लिए डेट इज रिस्की, इक्विटी इज नॉट रिस्की। अच्छा, व्हाट इज मोर एक्सपेंसिव, डेट या इक्विटी? कंपनी के लिए इक्विटी इज एक्सपेंसिव और डेट इज चीपर। हाँ या नहीं, बोलो ना। अच्छा, जब ये लिख रहे हो तो इसमें वो जो रिस्क और रिटर्न वाला अपना कॉन्सेप्ट है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? क्योंकि रिस्की नहीं है, क्योंकि रिस्की नहीं है, कम रिस्की है। क्या है? इक्विटी इज एक्सपेंसिव, खर्चा आपको क्या लग रहा है? ज्यादा। खर्चा आपको क्या लग रहा है? ज्यादा। आपने रिस्की चीज उठाई है, आपने रिस्की चीज उठाई है, तो आपको कॉस्ट क्या पड़ रहा है? सस्ता। वही हो गया ना, रिटर्न मतलब रिटर्न इज कमाई, रिटर्न इज कमाई, और कॉस्ट उसका ऑपोजिट है, बोलो हाँ। अगर कॉस्ट कम है, अगर कॉस्ट कम है तो रिटर्न ज्यादा है, एक तरीके से देखा जाए तो आप कमाओगे ज्यादा, हाँ ना, बोलो ना यार। तो अगर डेट इज रिस्की, डेट इज रिस्की, याद रखना किसकी बात कर रहा हूं? कंपनी की। किसकी बात कर रहा हूं? कंपनी के लिए। फॉर कंपनी डेट इज रिस्की, वाई इट इज रिस्की? इंटरेस्ट देना ही देना है, कमाई हो चाहे ना हो, इसलिए ये सस्ता भी पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या है? चीपर है। क्योंकि इक्विटी रिस्की नहीं है, क्योंकि इक्विटी रिस्की नहीं है। लेकिन उन लोग क्या बोलते हैं, भैया हमको डेट के बाद पैसा मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है? डेट के बाद, तो हमें डेट से ज्यादा पैसा चाहिए, बोलो हाँ या नहीं? हमने रिस्क उठाया। इन्वेस्टर क्या बोलता है? हमने क्या उठाया है? रिस्क। हमें अगर डेट जितना ही दोगे तो हम रिस्क क्यों ले, हम भी डेट ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको रिटर्न हमेशा डेट से क्या देना पड़ता है? ज्यादा। यहाँ पे ये वाली चीज बहुत ज्यादा काम आएगी इस चैप्टर में, कि इक्विटी इज एक्सपेंसिव, डेट इज चीपर। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, एक बार इसमें आओ, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? डेट इज नॉट रिस्की, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं? इक्विटी इज रिस्की, ओके। सिंस इक्विटी इज रिस्की तो इसमें क्या मिलेगा? हायर रिटर्न। हाँ, और डेट इज नॉट रिस्की तो इसमें क्या मिलेगा? लेस रिटर्न। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न लेस है इसीलिए ये क्या है? चीपर है। और क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हाई है, ये क्या है? एक्सपेंसिव है। कितनों को ये बात समझ में आ गई? हाथ उठाओ। पक्का? फटाक से इसको नोट कर लो, 2 मिनट कहीं पे बना लो। ये वाला डब्बा है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीचे इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू वाला डब्बा है। ओके मैम, आपने मेरा कलर पैलेट सुधार दिया। क्रोशिया पिंक यूज करूं क्या?
बेटा भावनाओं को कंट्रोल में रखें, है ना। चलिए, जल्दी करो। क्या? क्योंकि इन्वेस्टर के लिए वो कम रिस्की है। इन्वेस्टर के लिए कम रिस्की है तो वो कम रिटर्न चाहता है। जितना तुम रिटर्न चाहते हो उतना ही तो हमारी कॉस्ट होती है ना। बात समझ में आ रही है? तुम इन्वेस्टर हो, तुम मेरे से डेट ले रहे हो, तुम मुझसे कम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, मैं तुम्हें कम इंटरेस्ट दूंगा, तुम्हें चल जाएगा। तो मेरे को डेट क्या पड़ेगा? सस्ता। मेरे को डेट क्या पड़ेगा? सस्ता। तुम इक्विटी शेयर होल्डर, तुम मुझसे ज्यादा रिटर्न चाहते हो, मेरे को मेरी कॉस्ट क्या है? तुम्हारा रिटर्न मेरी कॉस्ट है ना यार। तुम जितना चाहोगे उतना मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो तुम नहीं खरीदोगे। हाँ, क्योंकि लेस रिटर्न चाहिए इसलिए मेरे लिए क्या है? चीपर। ये ऐसा है इसलिए तो बनाया मैंने। वो नहीं, बस ये लिखो ना, रिस्क एवर्स मत लिखो, बस ये लिखो तुम जितना मैं दिखा रहा हूँ। क्या? ठीक है ना। मैंने चार्ज नहीं है ना इसलिए स्क्रीन टाइम कम रखा है। क्या बोल रही है? हाँ, कौन बोला? जिंदगी में चीजें चार्ज नहीं कर पाता यार मैं, समझ ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, मेरा बहुत दिक्कत है। स्लीपिंग टाइम कल तो 4:30 सोया हूँ मैं सुबह। कल नहीं रख रहा हूँ सेशन। थक गया है बहुत सारे संडे। अगले संडे थोड़ा, इस बार अगले संडे कुछ और बहुत ही स्पीकर इकर बुला रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग से, तो थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है उसके लिए। अगला सेशन और थोड़ा अलग रहेगा। क्या? स्ट्रेंथ नहीं यार, मतलब फालतू जनता चाहिए ही नहीं जो खुद से आना चाहे। सीट लिमिटेड रहती है ना, तो क्या होता है कि जो पहले इनिशिएटिव दिखा दे एक तो वो, और ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड लोग ही फिर आते हैं। ये सिर्फ क्राउड को क्वालिटी मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, अच्छे लोग आ रहे हैं। चलो चलो चलो। हम्म। 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 अभी कर रहे हैं, अभी देखो अगला सेशन और डिफरेंट लेके आना है, बहुत ही अलग। अगला वाला शायद से अगर हो गया बात तो ओनली गर्ल सेशन रहने वाला है, वो भी थोड़ा एक 18 प्लस एटलीस्ट, मतलब एज 18 एंड अबव, ऐसा। चलो। हाँ, सोच रहा हूँ भी उसको, लेकिन मैंने इसमें कन्वर्ट किया है गर्ल सेशन में। चलो, यहां तक हो गया? हाँ ना बोलो। आगे बात करते हैं अपन। यहां तक हो गया? आओ आगे बात करें। देखो, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार की कैपिटल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक होती है हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होती है वर्टिकल, एक होती है पिरामिड, एक होती है इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है। क्या होती है हॉरिजॉन्टल? एक कोई रीड करेगा मेरे पास? हाँ। मतलब क्या पढ़ा? ओनली इक्विटी रहती है, नो डेट। ओनली इक्विटी रहती है, नो डेट। जीरो डेट रहता है, जो भी करते हैं रिजर्व्स के रूप में करते हैं। बोलो हाँ। अब देखो, इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो तो इतना नॉर्मल है, लेकिन अब थोड़ा सा इसके इनडेप्थ जाके सोचो। क्या है? कुछ फर्म्स ऐसी होती है जो कर्जा लेना ही पसंद नहीं करती। बोलो हाँ। कि उनको डेट चाहिए ही नहीं, उनको सिर्फ क्या चाहिए? ओनर का पैसा। क्या चाहिए? ओनर का पैसा। जैसे हमारे घर वाले कई बार नहीं बोलते कर्जा अर्जा लेना बेकार है, क्या बात समझ में आ रही है? तो कई बिजनेस भी ऐसे होते हैं कि नहीं यार, हमको जीरो डेट सेक्टर पे चलना है, हमें डेट लेना ही नहीं है, ओनली क्या चलना है? इक्विटी। तो इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोला गया? हॉरिजॉन्टल सीधा होता है। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, बोलो हाँ। तो इनका कहना है, अबे ऐसे ऐसे ऐसे। बेटा, मेरी भावनाओं को समझो, ये है। ओके।
तो मैंने ये ऐसे ऐसे बनाया था, कुछ समझा रहा था, तुमने पहले ही। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, बोलो हाँ। अगर आपके पास एक फॉर्म ऑफ इक्विटी ऑलरेडी है, आपको और फाइनेंस चाहिए, तो आप और इक्विटी लोगे, फिर दूसरी टाइप ऑफ इक्विटी लोगे, फिर तीसरी टाइप ऑफ इक्विटी होगी। आपके सोर्स ऑफ कैपिटल में, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या दिखेगी? इक्विटी 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 इक्विटी। क्या बात समझ में आ रही है? सेम टाइप ऑफ इक्विटी, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग इशू की हुई रहेगी, लेकिन वो ओनर का पैसा ही रहेगा, इक्विटी रहेगा। इसको क्या बोला गया? हॉरिजॉन्टल। क्या बोला गया है? हॉरिजॉन्टल। तो अगला वर्टिकल ऑब्वियसली क्या होगा बताओ? एक होगा इक्विटी और एक होगा डेट। क्या बात समझ में आ रही है? जब दो डिफरेंट टाइप हो गए तो ऊपर नीचे लिखते हैं ना अपन बैलेंस शीट पे। समझ में आ रहा है? इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ बोलना यार। और यहाँ पे इक्विटी 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 इक्विटी, हाँ ना बोलना यार। इसलिए इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल और इसको बोला गया है वर्टिकल। ठीक है, जब फर्म, अच्छा ये कंपैरेटिवली क्या होती है? स्टेबल होती है। क्या होती है? स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई झंझट है ही नहीं, फिक्स्ड इंटरेस्ट है ही नहीं, प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि इंटरेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, हाँ या नहीं बोलो। लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी सी लिमिटेड रहेगी। कब तक अपना पैसा लाओगे? कहां से अपना पैसा लाओगे? हमेशा आपको, अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे एक चीज, लेवरेज। मजा आ जाएगी तुमको कि यार डेट कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो डेट हमेशा आपके बिजनेस की हेल्प करता है आपको जल्दी ग्रो कराने में। तो इसमें स्टेबिलिटी तो है, इसमें स्टेबिलिटी तो है, लेकिन कंपैरेटिवली ग्रोथ क्या रहेगी आपकी? स्लो रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? वहीं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप क्या ले रहे हो? वर्टिकल ले रहे हो। क्या ले रहे हो? वर्टिकल। तो आप इक्विटी और डेट दोनों ले रहे हो, इक्विटी और डेट दोनों ले रहे हो। उससे क्या होगा? थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहेगा, लेकिन ग्रोथ की भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। टैक्स के आपको बेनिफिट मिलेंगे, इंटरेस्ट इज अ टैक्स बेनिफिट एक्सपेंस, याद है हमने पढ़ चुका है, बोलो हाँ। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? वर्टिकल के अंदर। किसके अंदर आ जाएगी? वर्टिकल। मैं चाह रहा हूं 2 मिनट वर्टिकल आप लोग खुद से रीड करो, आपको जोर के नहीं, जिस जो भी अपने अपने बुक में एक बार रीड करो वर्टिकल। स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। करो, फिर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। हम्म। क्या? एडिशनल? चलो, हो गया, पढ़ लिया। अब इसके बाद होता है पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड। पिरामिड स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि नीचे बहुत ज्यादा क्या रहेगी? इक्विटी। नीचे क्या रहेगी? इक्विटी। इक्विटी के दम पे पैसा कमाएंगे, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व्स में। कहां ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व्स में। समझ रहे हो? इक्विटी रहेगी, रिजर्व्स रहेगा, इक्विटी, ये पूरा से ज्यादा पोर्शन इक्विटी का, और फिर छोटा सा पोर्शन किसका रहेगा? डेट का। किसका पोर्शन रहेगा? डेट का। थोड़ा भयंकर सा बन गया, लेकिन ऐसे पिरामिड बना, बोलो हाँ या नहीं? तो बेस क्या रहेगा? इक्विटी का, फिर उसके ऊपर क्या आएगा? रिजर्व्स, और फिर क्या आएगा? डेट। जहां पे कंपनी क्या है? छोटी से, मतलब थोड़ी सेफर कंपनी है। मेजर पोर्शन 80% क्या है बेटा? इक्विटी है, और 10-20% क्या है? डेट है। तो बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, काफी स्टेबिलिटी है, हाँ या ना बोलो? आया? अगर इसका रिवर्सल करें, इन्वर्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? छोटी सी इक्विटी रहेगी, ठीक है, फिर थोड़ा सा रिजर्व रहेगा, ठीक है, और फिर बहुत ज्यादा क्या रहेगा? समझ गए ना? अरे यार, तुम लोग ज्यादा बेटा मेरी ड्राइंग का मजाक न उड़ाना। लो, ये क्या रहेगी? इक्विटी, ये क्या रहेगा? रिजर्व, और ये क्या रहेगा? डेट। समझ गए? हैं होशियार बन रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये, अच्छा इसका मतलब क्या है? अभी रिसेंट में जो पैसा उठाया है, सब काहे से उठाया है? डेट से, क्योंकि रिजर्व्स कम है, यानी कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटेड लॉसेस चल रहे होंगे, कुछ होगा, बोलो हाँ या नहीं? ये बहुत रिस्की होता है,
देख ही रहे हो, टिप पे खड़ा है, कभी भी लुढ़क जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, तो इन्वर्टेड कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली रिस्की, जहां इक्विटी का पोर्शन कम होता है, डेट का पोर्शन ज्यादा होता है, रिस्की फर्म होती है, कभी भी ये कोलैप्स कर सकता है। ठीक है क्या? आप एक बार देख लो इसको। हाँ, मतलब पेमेंट कैसे करेंगे इसकी बात नहीं कर रहा था मैं यहाँ पे। ये क्या था कि हमारा मेजर पोर्शन का है इक्विटी का, फिर कुछ पोर्शन हमने काय से फाइनेंस कर रखा है, रिजर्व से, और बहुत कम पोर्शन काय से फाइनेंस कर रखा है, डेट से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने कुछ पोर्शन इक्विटी से, थोड़ा रिजर्व से, और बहुत ज्यादा काय से, डेट से। बस अपन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ या ना बोलो? चलो एक बार रीड कर लो इन्वर्टेड और पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर, तो आगे बात करेंगे आपसे। हम्म। हाँ, मतलब जो पिरामिड में रिस्क कम है, रिस्क कम है, मतलब फर्म क्या है, रिस्क एवर्स है, मतलब उसको रिस्क पसंद नहीं है। बात समझ में आ रही है? उसको रिस्क पसंद नहीं है, और थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा सा सिक्योर है, वैसा वाला वही लिखा है। प्लो बैक, पैसा वापस बिजनेस में ही लगाना, डिविडेंड बांटने की जगह पैसा वापस बिजनेस में लगाना, इस रिजर्व प्लो बैक। हम्म। इन्वर्टेड, ये खराब वाला चाहिए कि अच्छा वाला चाहिए? खराब वाला देख लो, वही तो अच्छा वाला। खराब वाला देख लो, वही तो बोल रहा हूँ, काम चला लो। चलो, हो गया। अरे ये हुआ नहीं हुआ? आ जाओ, आ जाओ, यहाँ देख लो। ठीक है, अब एक काम करो, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी होमवर्क पढ़ के आओगे एकदम,
बेसिक थ्योरी है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ ये आ जाओ, थोड़ी सी बात है। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्सेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ऊपर बता दे रहा हूं बस तुमको। ये तुमको बैलेंस शीट दिख रही है, बोलो हाँ। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 460। ओए, बैलेंस शीट में पैसा कहां कहां से आया, ये पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन मेन कैपिटल का बात क्या है, पार्ट क्या है? कितनी तुम्हारी कैपिटल है, कितना तुम्हारा रिजर्व्स है, कितनी तुम्हारी नॉन करेंट लाइबिलिटी है, बोलो हाँ। जैसे इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी है नहीं, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? क्या? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूरे बिजनेस की बात करेगा, बोलो हाँ। और कैपिटल स्ट्रक्चर मात्र कैपिटल की बात करेगा, हाँ बोलो ना यार। हाँ, कितना बिजनेस में मेन लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करेगा। लॉन्ग टर्म फंड्स कहां से आपने सोर्स किए हैं, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओवरऑल फाइनेंस कहां से किया है, ये पैसा कहां है, कितना है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है क्या? ये सब भी अपन को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होमवर्क है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स ऑफ वेल प्लान कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा ये पूछूंगा कल मैं सब ना, होमवर्क लिखते जा रहा हूँ, पढ़ के आना है तुमको। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट्स ऑफ वेल प्लान कैपिटल स्ट्रक्चर, कल क्लास लगा दूंगा बेटा, पूछने लगे, टेंशन नहीं ले। एट्रीब्यूट्स ऑफ वेल प्लान कैपिटल स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एकदम बेसिक बातें हैं ये, हाँ या नहीं? चलो, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन, बोलो हाँ या नहीं? ऑप्टिमम कोई भी चीज कब होती है? हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश करें, हाँ बोलो ना यार। नॉर्मली क्या होता है, रिस्क ज्यादा लेते हैं तो रिटर्न ज्यादा मिलता है, रिस्क कम लेते हैं तो रिटर्न कम मिलता है। लेकिन एक पोर्शन, एक ट्रेड ऑफ ढूंढने की हर इंसान कोशिश कर रहा है अपनी जिंदगी में, सुन रहे हो? एक ट्रेड ऑफ ढूंढने की हर इंसान कोशिश कर रहा है अपनी जिंदगी में, क्या? कि कितने 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 डेट में कितना इक्विटी रखें, कितना डेट इक्विटी का रेशियो रखें, ताकि मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिटर्न कमा पाए, हाँ बोलना यार। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? जो आपको कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकाल के दे पाए, हाँ या नहीं, बोलो ना यार। तो हम पूरे टाइम यही कोशिश करेंगे कि एक फर्म के लिए कि भैया कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी अवेलेबिलिटी है, चेक करो, ठीक है। क्या कॉस्ट है, क्या रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट्स की, और कैसे आप सारी चीजें करने वाले हो, हाँ या ना बोलो। अब ये बातें तुमने 12th में पढ़ी होंगी, थोड़ी सी अपन डिस्कस करते हैं। अगर कैश फ्लो पोजीशन हाई है तो कौन सा सोर्स लोगे? कैश फ्लो तेज है तो क्या लोगे? डेट, पक्का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेहतर है, अभी पढ़ा ना हमने, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं हम, तो क्या हम ले सकते हैं? डेट ले सकते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छा है तो भी हम क्या लेंगे? डेट ले लेंगे। आरओआई कितनी है? अब आरओआई का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं तुमको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। नॉर्मली अभी ये समझ लो, अगर आरओआई आपकी ज्यादा है तो आप डेट प्रेफर करोगे, क्या प्रेफर करोगे? डेट। और अगर आपकी आरओआई कम है तो आप क्या प्रेफर करोगे? इक्विटी। इसका मैं एक एग्जांपल करा के बताऊंगा, तुमको मजा आएगी, आओ देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखते हैं क्या। कंपनी की कैपिटल, कंपनी ए है और कंपनी बी है, कैपिटल कितनी है? 20 लाख। इसकी कैपिटल भी कितनी है? 20 लाख। देख रहे हो, इस चैप्टर में बहुत करना है ये। दोनों कंपनी की कैपिटल कितनी है? 20 लाख। दोनों 20 लाख से कितना कमाते हैं? 6 लाख रुपए ईबीआईटी, 6 लाख रुपए ईबीआईटी। दो कंपनी थी, दोनों ने कैपिटल सेम लगाई और दोनों ने बिजनेस सेम किया और दोनों ने पैसा सेम कमाया, हाँ ना बोलो। फर्क क्या था? ये थी डेट वाली कंपनी, मतलब इसके पास 10 लाख डेट था, 10 लाख इक्विटी थी, हाँ या ना बोलो। बेटा फोन रख देना। 10 लाख डेट था और 10 लाख इक्विटी थी, और इसके पास फुल 20 इक्विटी थी, नो डेट था, बोलो हाँ या नहीं। और डेट जो था वो कितने परसेंट वाला था, और डेट जो था वो कितने परसेंट वाला था? मान के चलो 10% वाला था। कितने परसेंट वाला था? 10% वाला, बोलो हाँ या नहीं। देखते हैं दोनों की कमाई शेयर होल्डर को कितनी मिली, ठीक है क्या। और 10 लाख जो शेयर्स थे, 10 लाख रुपए के शेयर्स थे, एक शेयर 100 रुपए का था, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे बताओ? इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? हो मेरे साथ? और इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 20,000। हो मेरे साथ? दोनों का चलो अपन अब सॉल्व करते हैं। ईबीआईटी कितना है मुझे बताओ? 6 लाख। इंटरेस्ट कितना लगेगा? डेट पे 10%, 10 लाख का डेट है, बोलो हाँ या नहीं। 10 लाख का डेट है तो 10% कितना लग जाएगा बताओ? कितना बच गया? 5 लाख। ये क्या हो गया? ईबीटी।
क्या हो गया, ईबीटी। टैक्स मान के चलो 50%, कितना लग गया, 2.5 लाख। कितना लग गया, 2.5 लाख। कितना बचा, 2.5 लाख। हाँ या नहीं बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000। तो पर शेयर कितना आ जाएगा मुझे बताओ, 25 रुपए पर शेयर। हाँ या ना बोलो। ये आया कि नहीं आया, पक्का। अच्छा, अर्निंग पर शेयर ना, है ना, अपन ने टैक्स माइनस किया, अर्निंग पर शेयर। क्लियर है ना सबको। एक काम करो, इसका निकालो। ईबीआईटी कितना है, 6 लाख। इंटरेस्ट कितना है, कुछ नहीं। ईबीटी कितना है, 6 लाख। टैक्स कितना लग जाएगा, 3 लाख। हाँ 50%, कितना बच गया, 3 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, 20,000। ईपीएस कितना आ गया, ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा 2 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा पूरा सोचो, 2 मिनट का समय लो, पूरा सोचो। फिर मैं, एक काम करो, इसको सोच भी लो, इसको नोट भी कर लो, फिर मैं तुमको एक दूसरा डेटा दूंगा, उसमें भी चीजें अपन करेंगे सॉल्व। पहले करो इतना। अच्छा चलो डिस्कस करते हैं, पहले तो बताओ क्या है इसमें, क्यों है ऐसा, बताओ। ठीक है, कैपिटल कितनी लगी पहले मुझे ये बताओ, टोटल टोटल कैपिटल कितनी लगी है, 20 लाख। बोलो हाँ या नहीं, टोटल कैपिटल कितनी लगी है, 20 लाख। और 20 लाख लगा के कमाया कितना है, 6 लाख। यानी कितने परसेंट कमाया है, 30%। कमा कितना रहे हैं, 30%। हाँ या नहीं। एक काम करो, इसको नोट करो पहले, फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। देखो, 20 लाख पे कमा कितना रहे हैं, 30%। यहां सुनो, यहां सुनो, 20 लाख में कितना कमा रहे हैं, 30%। यानी 6 लाख। बोलो हाँ या नहीं। यानी पूरी कैपिटल में हम कितना कमाते हैं, 30%। सुन रहे हो, पक्का। और डेट पे हमको देना कितना पड़ रहा है, 10%। यानी इस 10 लाख, पूरे 20 लाख पे हमने 30% कमाए हैं, यानी डेट वाले 10 लाख में भी कितने कमाए हैं, 30%। हाँ, और देना कितना पड़ रहा है, 10%। तो वो जो 20% बच रहा है वो किसके पास जा रहा है, शेयर होल्डर्स के पास। नहीं आई बात समझ में, पक्का। फिर से, 20 लाख कैपिटल लगाई आपने, 20 लाख का 30% कमाया, मतलब जितना भी पैसा आपने लगाया उस पर आप 30% कमाते हो। बोलो हाँ। आपने इक्विटी लगाया, उस पर 30% कमाया, 30% इक्विटी के पास जाएगा। हाँ बोलो। आपने डेट लगाया, डेट पे भी कितना कमाया, 30%। और डेट को देना कितना है, 10%। तो एक्स्ट्रा आपके पास क्या हो गया, बच गया। क्या हो गया, बच गया। और वो बच गया किसके हिस्से में गया, इक्विटी के। क्योंकि इंटरेस्ट देने के बाद जितना पैसा है सब किसका है, इक्विटी का है। किसका है, इक्विटी का। तो इक्विटी को फायदा हुआ। हाँ या ना बोलो। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखने इसलिए नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगा देते। देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कैपिटल है 20 लाख, कैपिटल है 20 लाख। हाँ, दोनों ने कमाया 2-2 लाख रुपए। या चलो, हाँ 2-2 लाख रुपए। ये है 10 लाख डेट, 10 लाख इक्विटी, पक्का। और ये क्या है, फुल इक्विटी। क्लियर है। इंटरेस्ट रेट है 15%। इंटरेस्ट रेट कितना है, 15%, पक्का। तो ये आया, अपन सॉल्व करें। ईबीआईटी वही 50% लेंगे। ईबीआईटी कितना है, 2 लाख। बोलो हाँ। इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ, 10 लाख का 15%, बताओ कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 1,50,000, पक्का। ये क्या आ गया, ईबीटी कितना आया, 50,000। बोलो हाँ। टैक्स कितना लग जाएगा, 25,000। कितना बच गया, 25,000। बोलो हाँ। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 20,000, सॉरी 10,000, सॉरी। ईपीएस कितना आ गया, 2.5। हाँ। अच्छा अब यहां देखो, ईबीआईटी कितना है, 2 लाख, पक्का। इंटरेस्ट कितना है, कुछ नहीं। ईबीटी भी कितना हो गया, 2 लाख। टैक्स कितना लग गया, 1 लाख। कितना बच गया, 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इसके पास, 20,000। कितना आएगा बताओ। पिछली बार वाले क्वेश्चन में कौन फायदे में था, जिसने डेट लिया था वो फायदे में था, और जिसने डेट नहीं लिया था वो
नुकसान में था। बोलो हाँ या नहीं। अगर आगे चल के बताऊं तो जिसके पास डेट होता है उसको बोलते हैं लीवर्ड फर्म। क्या बोलते हैं? लीवर्ड फर्म। और जिसके पास डेट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अनलीवर्ड फर्म। क्या बोलते हैं? अनलीवर्ड। ये है लीवर्ड फर्म और ये है अनलीवर्ड फर्म। जिसके पास डेट है वो कौन सी फर्म है? लिवर्ड फर्म। और जिसके पास डेट नहीं है वो क्या है? अनलीवर्ड फर्म। बताओ कौन बेहतर था? लिवर्ड फर्म। कौन बेहतर था? लिवर्ड फर्म। मतलब जिसके पास डेट था वो बेहतर था। हाँ या नहीं बोलो। और जिसके पास डेट नहीं था वो नुकसान में था। बोलो हाँ या नहीं। यहां पे उल्टा हो गया। यहां पे क्या हो गया? उल्टा। जिसके पास डेट है वो नुकसान में है और जिसके पास डेट नहीं है वो किस में है? फायदे में। बात समझ में आ रही है? तो देर इज नो सिंगल आंसर की डेट अच्छा या इक्विटी। हाँ बोलना यार। दोनों में पहले वाले केस में क्या था? एक के पास डेट था, पहले वाले केस में डेट था और फायदे में था। दूसरे वाले केस में डेट है तो नुकसान में। बोलो हाँ नहीं। अब यहाँ पे वही लॉजिक लगा रहे हो तुम। वो कमा कितना रहा है? 20 लाख की कैपिटल में 10%, 2 लाख। बोलो हाँ या नहीं। 20 लाख की कैपिटल में कितना कमा रहा है? 2 लाख। यानी कितना कमा रहा है? 10%। और डेट को देना कितना पड़ रहा है? 15%। यानी इक्विटी की जेब से पैसा किसके पास जा रहा है? डेट के पास। इक्विटी की जेब से पैसा किसके पास जा रहा है? डेट के पास। कितनों को बात समझ में आई? यहां पे ऊपर क्या हो रहा था कि डेट में इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा था और कमा हम ज्यादा रहे थे। हाँ या नहीं बोलो। चालू धंधे की भाषा में बोलूं, ब्याज तभी लो, लोन तभी लो जब उस ब्याज से ज्यादा कमा पाओ। हाँ बोलना यार। अगर आपके धंधे का आरओआई 15% है और 18% वाला डेट लोगे तो अपने जेब से पैसा लगेगा। हाँ बोलना यार। अगर आपके धंधे में 15% कमाई है तो आप 12%, 8% वाला डेट लोगे तो आप काय में हो? फायदे में हो। हाँ नहीं बोलो। इसलिए बड़े बिजनेसमैन हमेशा डेट लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनको पता है उनके बिजनेस का मार्जिन कितना है। 20, 25, 30% है और डेट मिलेगा कितने पे? 10, 12% में। मार्केट का पैसा यूज करो ना। तुम 12% में खुश हो, वो 30, 35% कमा रहे हैं अपने बिजनेस से। हाँ या ना बोलो। लेकिन इसके साथ क्या आ जाता है? रिस्क। क्या आ जाता है? रिस्क। किसी साल धंधा नहीं चला, किसी दिन प्रॉफिट कम हुआ, किसी दिन आपका पैसा क्या लगा? आपने हर साल 15 कमाते हो, जरूरी थोड़ी 35 कमाओगे। इस साल आपका धंधा नहीं चला, आप 20% में, 5% पे आ गए, 10% पे आ गए और आपका डेट का इंटरेस्ट क्या हो गया? ज्यादा। तो आपके जेब से लग गया। हाँ ना बोलो। ये अभी सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक बिजनेस में। हाँ ना बोलो ना। इस पूरे चैप्टर में बिल्कुल एकदम गोते लगाएंगे कि कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर तय किया जाता है। आई कि नहीं आई? ठीक है। एक काम करो, दोनों एग्जांपल नोट करो ऐसा सेम पूरा बना के। ठीक है। मैं दोनों के नीचे नोट लिखने की जगह लिखवाना, मैं नोट लिखवाऊंगा आपको। पहले आप ये पूरा बनाओ, ए और बी। चलेगा क्या? कितनों को समझ आया? चलो। धंधा करना सीख जाओगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो। वही तो रिस्क है। हाँ। अब मैं स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कर दूं, नहीं तो ये बार बार बंद ही होता रहेगा। खींच लिए? अगर खींच लिए तो बढ़िया है, ग्रुप में भेज दो ताकि मैं ये बंद ही कर दूं, मेरी बैटरी बचेगी। हम्म। स्क्रीन टाइम में तो वो बताने लगता है ना, वो ऑटो लॉक। नहीं भाई, पे पूरे टाइम चलता रहता है। एक्चुअली बैटरी सेवर मोड ऑन है ना, इसलिए वो कम कर रहा है। अब 2 मिनट में बंद होगा ना, 2 मिनट बहुत होते हैं।
यस बच्चों, हो गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, लिख लो, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पूरे में लिख लो ना, दोनों को कॉमन लिखवा दे रहा हूं, नोट, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is greater than, if return on investment is greater than cost of debt, if return on investment is greater than cost of debt, then levered firm is better, Leverd, levered firm is better for equity shareholders, समझ गए ना, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड वाइस वर्सा, पूरा नहीं लिखवा रहा हूं, उल्टा, समझे कि नहीं समझे? हाँ ना बोलो, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सारी बातें अपन कर लेंगे, मेन सारी बातें थ्योरी है, ये पूरा पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में मेन चीज आती है ये, तीन प्रकार की अप्रोचेस होती है। क्या होती है तीन प्रकार की अप्रोचेस? मेरी क्लास 12:30 तक रहती है, 1 तक रहती है, 1:45 तक है? हैं? समझ नहीं पा रहा क्या? हम्म, कैपिटल स्ट्रक्चर में मेन हमको ये पढ़ना है, तीन प्रकार की थ्योरी, एनआई, एनओआई, ट्रेडिशनल और एमएम अप्रोच। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था मोती गिलानी का, क्या बात सन में, जो मैंने बोला था आगे करेंगे, आखिरी क्वेश्चन जो था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो ये है एमएम अप्रोच। ठीक है, क्या ये हमको पढ़ना है? बाकी सारी चीजें एक काम कर रहे हैं, अभी इतना ही कर रहे हैं, फिर अपन अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बात सन में आ रही? 5 मिनट में, हाँ बहुत टाइम है, आधा घंटा है अपने पास पूरा पूरा। ठीक है, अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे, चल जाएगा क्या? मेन कॉन्सेप्ट है, फ्रेश दिमाग से पढ़ाऊंगा। आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आपके कॉर्पोरेट अकाउंट्स लगेगी।